Hello students, I hope you are doing well and great. I'm Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take a quick review of chapter 15th of your grade 10th. ये स्टूडेंट चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2, जिसमें हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के देखें, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वाटर है, तो हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, वाटर एज ए सॉल्वेंट कैसे यूज़ होता है उसको पढ़ेंगे, फिर हम डिफाइन करेंगे कि सॉफ्ट और हार्ड वाटर कौन सा होता है, फिर वाटर की जो हार्डनेस है उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर वो कौन से मेथड्स हैं कि जिनकी वजह से हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि वाटर की वजह से जो पोल्यूशन हो सकती है, यानी जो वाटर गंदा पानी होता है उससे जो बीमारियां पैदा होती हैं, हम उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। स्पेशली हम वाटर बॉर्न डिजीज को पढ़ेंगे कि जिसमें वाटर के जरिए जो बीमारियां पैदा हो सकती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं, जिसमें अकरेंस की बात करते हैं। देखिए, वाटर जो है वो अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 71% कवर किए हुए है। अगर मैं वाटर की मजीद डिवीजन की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक वाटर है, यानी जो हवा में जो मॉइस्चर है जिसको हम कहते हैं, वो 0.001% है। इसके अलावा अगर मैं रिवर्स और लेक्स की बात करूं तो वर्ल्ड में 0.2%, जो हमारी अर्थ है उसमें 0.2% रिवर्स और लेक्स में पानी पाया जाता है। फिर स्टूडेंट्स ग्राउंड वाटर 0.6% है। फिर ग्लेशियर्स और आइस कैप्स से जो वाटर हासिल होता है वो 2.1% है। फिर स्टूडेंट्स मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो वाटर का है वो ओशंस ने कवर किया हुआ है, जो कि 97% ऑफ वाटर है। अब स्टूडेंट मजीद वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वाटर वाहिद वो सब्सटेंस है जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आई मीन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। इसके अलावा स्टूडेंट्स वाटर हम जानते हैं कलरलेस भी है, उसका कोई कलर नहीं है, ओडोरलेस है यानी उसका कोई स्मेल वगैरह नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट वो टेस्टलेस है, उसका कोई टेस्ट भी नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट हम जानते हैं कि वाटर बॉयल होता है 100 सेल्सियस पे और फ्रीज होता है 0 सेल्सियस पे। फिर हम बात करते हैं तो वाटर की हीट कैपेसिटी भी बहुत हाई होती है और हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बहुत हाई होती है। स्टूडेंट आपको हीट कैपेसिटी का थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि वो हीट जो 1 केल्विन टेम्परेचर को राइज करने के लिए चाहिए होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई है, उसकी वैल्यू 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन होती है। इसके अलावा स्टूडेंट जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 सेल्सियस पे है। स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखें, किसी भी चीज का जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो एक्चुअली डेंसिटी बढ़ने लग जाती है, और ऑब्वियस बात है। सो हम जब वाटर के केस में जब टेम्परेचर कम हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं तो डेंसिटी एक्चुअली बढ़ती जा रही है, लेकिन ये डेंसिटी 4 डिग्री सी तक इंक्रीज होती है। उसकी रीजन मैं बहुत डिटेल में अपने लेक्चर में कवर कर चुका हूँ। इसकी मेन जो रीजन है मैं आपको बता देता हूँ, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि 4 सेल्सियस के बाद वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करने लग जाती है, जिसके बाद मजीद टेम्परेचर अगर कम हो तो उसकी डेंसिटी एक्चुअली कम होने लग जाती है। तो पहले डेंसिटी बढ़ रही थी, और ऑब्वियस बात है हर चीज की डेंसिटी बढ़ती है जब टेम्परेचर कम होता है, लेकिन 4 सेल्सियस के बाद वाटर की डेंसिटी एक्चुअली कम होने लग जाती है। और इसी वजह से जो एक्वाटिक लाइफ है, जिसमें फिश हैं और प्लांट्स हैं, वो जिंदा रहते हैं पानी के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर वाटर का मेंटेन रहता है। सो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। चलते हैं मजीद वाटर की कंपोजिशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में मैंने अपने प्रीवियस ग्रेड में बहुत डिटेल में बताया है कि वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारें तो वो ब्रेकेज हो जाएगी, हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जब वाटर की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो थोड़ा बहुत एसिड उसमें ऐड करते हैं ताकि उसकी आयनाइजेशन हो, तो उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें आपको हाइड्रोजन गैस मिल रही है और ऑक्सीजन गैस मिल रही है। तो स्टूडेंट क्योंकि ये आपको 2:1 से मिल रही है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, इसका मतलब वाटर का जो फॉर्मूला होगा H2O होगा, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे और 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे। सो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि वाटर की कंपोजिशन क्या है। मजीद हम मूव करते हैं, हम बात करते हैं कि वाटर एज ए सॉल्वेंट कैसे यूज होता है। तो स्टूडेंट वाटर एज ए सॉल्वेंट याद रखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को वाटर डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। और वाटर की सॉल्वेंट होने की 2 मेन वजह है। पहली वजह है पोलैरिटी। देखो स्टूडेंट, पोलैरिटी के बारे में बहुत डिटेल में हमने 9th ग्रेड में पढ़ा कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने याद रखनी है 3.4 है, मैं रिवाइज कर देता हूं। तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब जिस कंपाउंड में पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बन जाए, यही कंपाउंड
पोलर कंपाउंड होता है या ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को इसी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से अट्रैक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल NaCl के साथ Na पॉजिटिव यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन शो करेगा। तो इस तरह वाटर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, आयनिक कंपाउंड को और पोलर कोवलेंट कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेगा और तो एज ए अच्छा सॉल्वेंट यूज होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी रीजन क्या है वाटर को एज ए सॉल्वेंट होने की, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी डिटेल मैंने प्रीवियस ग्रेड में आपको समझाई हुई है कि वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, यानी वाटर में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन जब भी 3 एटम के साथ जुड़ेगा जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, जिसमें कौन कौन से देखें आपको याद आ जाना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। तो इन तीनों के बारे में मैंने बताया था, जब भी ऐसा होगा तो वाटर उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा और इसी तरीके से वाटर उन चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। सो होपफुली आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। मजीद स्टूडेंट हम बात करते हैं वाटर की टाइप्स की। तो वाटर स्टूडेंट सॉफ्ट वाटर भी होता है और हार्ड वाटर भी होता है। सॉफ्ट वाटर को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा वाटर जो कि सोप के साथ मिले और झाग बनाए। झाग बनाने को हम लेदर भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सोप के साथ मिले और झाग बनाए तो ऐसा वाटर आपका सॉफ्ट वाटर होगा। लेकिन स्टूडेंट जो वाटर ऐसा नहीं करता, यानी सोप के साथ मिलके झाग नहीं बनाता, तो उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सॉफ्ट वाटर से हार्ड वाटर यानी हार्डनेस वाटर में आखिर आती कैसी है। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तो मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड से जब रेन वाटर आके मिलता है तो H2O से मिलके ये बना लेता है H2CO3। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है, तो ये एक्वस फॉर्म में यहाँ पे बन जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो आपका कार्बोनिक एसिड है, ये जब रॉक्स से मिलता है तो रॉक्स में क्या चीज़ें होती हैं, रॉक्स में कैल्शियम के कार्बोनेट होते हैं। सो ये मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ CaCO3 के साथ, और ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में CaHCO3 ट्वाइस। अब स्टूडेंट आप याद रखें, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये एक्चुअली वाटर में क्या क्रिएट करता है, हार्डनेस क्रिएट करता है। ये वजह है कि ये वाटर में क्रिएट करता है हार्डनेस। इसके अलावा स्टूडेंट ये जो कार्बोनिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, ये जब मिलता है मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी रॉक्स में होते हैं, तो उसको भी ये कन्वर्ट कर देगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में, यानी MgHCO3 ट्वाइस। इसमें ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा। सो स्टूडेंट्स, अब आप याद रखें कि ये भी वाटर में क्या क्रिएट करेगा, हार्डनेस क्रिएट करेगा, और ये हार्डनेस की वजह है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ध्यान में रखना है कि कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, ये भी रॉक्स में होते हैं और ये भी क्या करेंगे, हार्डनेस को क्रिएट करेंगे। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हार्डनेस एक्चुअली आती कैसे है। अब स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ हार्डनेस क्या क्या हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हार्डनेस की जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो 2 तरीके की हार्डनेस है, एक होती है टेम्पररी और एक होती है परमानेंट। अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इनकी वजह से जो हार्डनेस होगी वो होती है टेम्पररी, यानी इसको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जो परमानेंट हार्डनेस होती है, जो मुकम्मल तौर पे यानी मुस्तकिल हार्डनेस होती है, वो कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड की वजह से हो सकती है, या मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से होती है। और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो मैंने अभी आपको पिछले टॉपिक में बताया। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इन हार्डनेस को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस इन वाटर। तो स्टूडेंट, जो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस है वो 2 तरीकों से रिमूव हो सकती है। आप वाटर को बॉयल कीजिए। जब आप वाटर को बॉयल करेंगे तो आप देखेंगे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होने लग जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यहाँ से हम वाटर को इजीली सेपरेट कर लेंगे और आपका जो वाटर की हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगी। तो इसको मैं रिएक्शन से देखें कैसे आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, हमने अभी पढ़ा कि कैल्शियम का जो बाइकार्बोनेट है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा CaHCO3 ट्वाइस, इसकी वजह से एक्चुअली क्या हो रही है, हार्डनेस क्रिएट हो रही है। जब आप इस वाटर को हीट करेंगे, ये एक्वस फॉर्म में है, इसको जब आप हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर CaCO3, और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। इसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी और वाटर भी यहाँ से बनेगा लिक्विड फॉर्म में।
सो स्टूडेंट्स, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, आप देख रहे हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर। अब हार्डनेस किस वजह से थी? कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से थी। उसको हमने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया, तो हार्डनेस भी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इसी तरह स्टूडेंट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इसको हीट करके या बॉयल करके। लेकिन स्टूडेंट याद रखिए, ये प्रोसेस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसलिए जो हम यूज करते हैं, फिर हम स्लेट लाइम वाला मेथड यूज करते हैं। तो एडिंग स्लेट लाइम, ये एक और मेथड है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है, उसका रिएक्शन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से वंस अगेन क्या थी? टेम्परेरी हार्डनेस। उसमें हमने ऐड किया स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अब यहां पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, वंस अगेन कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और आपको वाटर मिल जाएगा, 2 मोल्स वाटर के और 2 मोल्स आपको कैल्शियम कार्बोनेट के मिल जाएंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें सॉलिड स्टेट में है, वाटर तो लिक्विड स्टेट में है। तो क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो गया, यानी ये यहाँ से हम इसको वाटर को अलग कर सकते हैं इजीली, आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। तो आपका जो वाटर होगा स्टूडेंट, वो आपका अब टेम्परेरी हार्डनेस खत्म हो चुकी है, तो वो आपका सॉफ्ट वाटर बन गया। आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि परमानेंट हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप वॉशिंग सोडा का यूज कर लें, उस वाटर में आप वॉशिंग सोडा ऐड कर लें, या स्टूडेंट सेकंड मेथड है आयन एक्सचेंज रेजिन्स का। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉशिंग सोडा को कैसे ऐड करके परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है, और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी यहाँ पे एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, ये इस कंपाउंड से आपको मिलता है कार्बोनेट आयन CO3-2 आयन। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कैल्शियम के सल्फेट की वजह से आपके पास थी परमानेंट हार्डनेस। तो कैल्शियम के सल्फेट से आपको मिल जाएगा कैल्शियम आयन Ca+2। अब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, कार्बोनेट आयन भी आपके पास, कैल्शियम आयन भी है। क्योंकि स्टूडेंट कैल्शियम सल्फेट से बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो अब आपके वाटर में परमानेंट हार्डनेस खत्म हो चुकी है, क्योंकि परमानेंट हार्डनेस तो कैल्शियम के सल्फेट की वजह से थी। यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें कि सोडियम जो रह गया है और वहां से सल्फेट रह गया है, तो सोडियम और सल्फेट मिलकर आपस में सोडियम सल्फेट भी बनाएंगे। लेकिन सोडियम सल्फेट तो वाटर में हार्डनेस क्रिएट नहीं करते, हार्डनेस क्रिएट होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड्स की वजह से। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और मेथड है जो कि है आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, जो कि मैंने अपने मेन लेक्चर में बहुत डिटेल में इसको कवर किया हुआ है, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है वाटर की पोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, वाटर पोल्यूशन आपको 2 तरीके से हो सकती है। एक तो हाउस होल्ड वेस्ट है, जिसमें आपका गार्बेज शामिल है, फूड हो सकता है, वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है, या स्टूडेंट्स कोई ऑयल वगैरह हो सकता है, या डिटर्जेंट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारे आपको क्रिएट करते हैं हाउस होल्ड वेस्ट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने ये ध्यान में रखना है कि स्पेशली हाउस होल्ड वेस्ट में अगर डिटर्जेंट हो, यानी वाटर जो जा रहा है उसमें अगर डिटर्जेंट शामिल हो, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। स्पेशली ये इतना डेंजरस है कि ये मछलियाँ वगैरह जो यानी जो आबी हयात हैं उनको ये किल भी कर सकता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। फिर सेकेंड जो आपका वाटर पोल्यूशन का सोर्स है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल्स है, जिसको हम एफ्लुएंट्स भी कहते हैं, वो भी जब आपका पानी में शामिल होता है तो वो वाटर पोल्यूशन का बायस है। इसमें स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो खतरनाक केमिकल है वो है क्रोमियम। क्रोमियम का जो सॉल्ट्स होते हैं, जिसको हम क्रोमियम 6 के सॉल्ट कहते हैं, वो आपने ध्यान में रखना है कि ये कैंसर कॉजिंग भी है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी एक लिमिट सेट होती है, एक प्रॉपर लिमिट सेट करते हैं एफ्लुएंट्स की लिमिट, जो कि सेफ्टी कंपनीज करती हैं कि इस लिमिट से ज्यादा केमिकल्स अलाउ नहीं है जो कि आप वाटर में स्पिल आउट करें। यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का भी प्लांट केमिकल इंडस्ट्रीज में लगना जरूरी होता है। अब स्टूडेंट मूव करते हैं वाटर बॉर्न डिजीज, यानी जो आपके पास पोल्यूटेड वाटर है उससे आखिर कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। तो स्टूडेंट्स वाटर बॉर्न डिजीज में कॉलरा शामिल है, डायसेंट्री शामिल है, हेपेटाइटिस खुदा न खास्ता हो सकता है, फिर टाइफाइड हो सकता है, या जॉन्डिस की बीमारियां हो सकती हैं। इन सब के बारे में आप जानते भी हैं, और स्टूडेंट्स अपने मेन लेक्चर में इन सब की थोड़ी थोड़ी डिटेल मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो होपफुली स्टूडेंट्स ये चैप्टर की समरी आपको अच्छे से क्लियर होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की समरी में। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutoria.pk। थैंक यू।